जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में तेगांव विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राजेश नागर को जनता का फुल सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि आज राजेश नागर ने तेगांव के कई गाँव का दौरा किया, जहाँ जनता ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उनके समर्थक उन्हें कंधों पर उठाए नाचते हुए नजर आए। इसके अलावा राजेश नागर ने विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्ता के लालची लोग टिकट न मिलने पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि उन्हें जनसेवा से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, सत्ता हथियाना। ये क्या बयानबाजी कर रहे हैं? क्षेत्र की जनता को आपको बेवकूफ थोड़ी बना सकते हैं। राजेश नागर जी जैसे कहते हैं कोई काम नहीं हुआ। कितने काम हो गए? कितने कामों की मैंने आपको पहले भी बता रखा है। 2009 से 14 में कांग्रेस की सरकार थी, ये चुनाव हार गए थे, तो उसके बाद 5 साल इन्होंने क्या काम करा? एक ईंट भी लगाई हो बता दो। 2014 से 2019 तक ये कहते रहे कि भाई मेरी सरकार नहीं है, मेरी सरकार नहीं है, फिर काम नहीं हुआ। हमारे मुख्यमंत्री ने 90 विधानसभा क्षेत्र को, जैसे नगिंदर बढ़ाने ने बहुत काम कराया, टेकचंद शर्मा ने बहुत काम कराया, जाकिर हुसैन ने बहुत काम कराए। तो ये तो काम तो एस्टीमेट बना के देने पड़ते हैं, ग्रांट मांगनी पड़ती है। मुझे इस काम के लिए पैसे चाहिए, मुझे इस काम के लिए पैसे चाहिए। जब तुम मांगोगे ही नहीं तो पैसे कहाँ से मिलेंगे? और ऐसे ही इस बार भी बीजेपी सरकार आ रही है और गलती से ये आ गए तो फिर रोते रहेंगे कि भाई मेरी सरकार नहीं है, मेरी सरकार नहीं है। तो क्या काम करोगे आप? बताओ, करोगे काम? क्या काम कर लोगे? नहीं कर पाएंगे। तो क्षेत्र की जनता बेवकूफ नहीं है, और जितने विकास कार्य 10 साल में हुए देश में प्रदेश में, किसी से छुपे नहीं। चाहे बिजली के सब स्टेशन की बात कर लो, 150 करोड़ से ज्यादा की लागत से कॉलोनियों में सीवर लाइन, पानी की लाइन, इंटरलॉकिंग टाइल बनाई गई है, सड़कें बनाई गई है, बस की सर्विस दी गई है, और 24 घंटे बिजली आ रही है। आपका पुल, दर्जनों पुल आगरा कैनाल पर बन गए हैं, 22 बेड का हॉस्पिटल बन गया है। स्कूल हमारा CBSE का पैटर्न सेटपुर का अपग्रेड होकर CBSE में पढ़ाई हो रही, नई स्कूल की बिल्डिंगें बन गई हैं। और इस तरह से चारों तरफ विकास कार्य, 400 करोड़ का ये कन्वेंशन हॉल और विज्ञान भवन यहाँ पर बन रहा है। तो बहुत सारे काम हुए थे, ये बता रहे काम ही नहीं हुए। जब इनकी सरकार थी, अपने बुआपुर गांव का तो रास्ता बना नहीं पाई है, और कहते हैं अधिकारी नहीं सुनते। मैं पहला विधायक होऊंगा जो स्पीकर ऑन करके अधिकारियों से बात करता हूँ, और कितना भी बड़े से बड़ा अधिकारी हो, लोग भी सुनते हैं भाई वो क्या कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ। ये तो जनता को ही पता है। ये तो सच्ची बात है। सेक्टर 16 में मुझे भेजा जनता की सेवा के लिए मैं आया हूँ। अगर ये मुख्यमंत्री स्टेज से बोल रहे हैं कि सबसे जिद्दी और अपने काम के लिए हट जाता है, तो विधायक राजेश नागर और बोलता है अधिकारियों को अभी बुलाओ, चाहे सड़क की बात हो, बिजली की बात हो, अभी करो। उससे अलग हट के मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। जब तेगांव में एक जनसभा थी मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल जी की, उसमें मैंने जनसभा में खुले मंच से ये बोला था, कुछ अधिकारी तो अच्छे काम करते हैं, कुछ अधिकारी काम नहीं करते, इनको आज ही अपने साथ चंडीगढ़ ले जाओ। तो कोई बोल सकता है अपने सरकार के खिलाफ? तो इन्होंने क्या करा, रो रो के इन्होंने पहले भी 5 साल निकाल दिए, मेरी सरकार नहीं है, मेरी सरकार नहीं है, और अभी भी ये कह रहे हैं जो पार्टी आएगी मैं उस पर चला जाऊंगा। तो इनको तो सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जी, भाजपा ने भी कई विधायकों की टिकट काटी है, उसमें से तो कोई बागी नहीं हुआ। फिर ये कांग्रेस वाले ऐसे क्यों कर रहे हैं? बात करें शारदा राठौर की, पूर्व विधायक ललित नागर की, और भी कई अन्य ऐसे हैं। इनको सत्ता चाहिए हर हालत में। सत्ता के लालची है, ये जनता की सेवा के लिए नहीं आए, इनको देश की सेवा के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारी पार्टी में कई लोग टिकट मांग रहे थे, मेरे विधानसभा से ओम प्रकाश रक्षवाल जी टिकट मांग रहे थे, पार्टी ने टिकट नहीं दी। अगले दिन से ही मेरे साथ चुनाव में लग गए, और पूरी मेरा चुनाव प्रचार में मेरे साथ चल रहे हैं, और कोई उनकी कोई शिकायत, कोई गिला नहीं है। और पूरी भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता होते हुए पूरी भारतीय जनता पार्टी का मदद करें। वहीं राजेश नागर ने अपने द्वारा किए गए कार्यों को गिनाते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी माना है कि मैंने हमेशा जनता के हकों की लड़ाई लड़ी है और हमेशा ईमानदारी से काम किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जनता समझदार है और जानती है कि उनका विकास सिर्फ बीजेपी में ही संभव है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।